कठिन समय से बचने के लिए आपको इंश्योरेंस की ज़रूरी पड़ती है और बिना इंश्योरेंस आपको कठिन समय पर फाइनेंशियली मैनेज करना ज़्यादा मुश्किल पड़ सकते हैं। और दूसरे तरफ से देखें तो आपका परिवार का ड्रीम्स अचीव करने में भी एक सवाल उठती है। इंश्योरेंस तो आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दे सकते हैं, जिसके वजह से आप तो जल्दी से रिकवर कर सकें। यह LIC न्यू एंडोमेंट प्लान तो इन्वेस्टर के लिए दोनों इंश्योरेंस प्रोटेक्शन देते हुए उसके लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर दिया जाते हैं। यह तो एक सेफ्टी नेट की तरह ऐड कर सकेंगे। आज यह वीडियो में LIC न्यू एंडोमेंट प्लान के बारे में डिटेल एनालिसिस करते हैं, जिसके वजह से आपको पता चलेगी कि यह प्लान आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकेंगे और कि एक बुरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकेंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू holisticinvestment.in यूट्यूब चैनल। यह प्लान होते ही कि नॉन लिंक पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ एश्योरेंस प्लान। अब पहले हम देखें कि LIC न्यू एंडोमेंट प्लान का की फीचर्स के बारे में। इसका पॉलिसी टर्म रेंज हो सकते हैं कि 12 से 35 ईयर्स तक, और इसमें देखें तो प्रीमियम पे करने में भी इन्वेस्टर के लिए ऑप्शन तो दे दिया जाते हैं, और चाहते हैं तो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली मोड पर भी वो चुन कर सकेंगे। और इसमें मेच्योरिटी बेनिफिट में सिंपल रिविजनरी बोनस और एडिशनल बोनस भी इंक्लूडेड कर दिया जाता है। अब यह LIC न्यू एंडोमेंट प्लान में इन्वेस्टर के लिए 3 बेनिफिट्स तो दे दिया जाते हैं। पहले होते हैं कि डेथ बेनिफिट, दूसरा होता है कि मेच्योरिटी बेनिफिट, तीसरा होता है कि प्रॉफिट और बोनस। पहले हम डेथ बेनिफिट के बारे में रिव्यू करते हैं। इसमें अगर पॉलिसी होल्डर अचानक से मौत हो गया तो उस नॉमिनी के लिए सम अश्योर्ड ऑन डेथ के साथ वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस और की फाइनल एडिशनल बोनस तो डेथ बेनिफिट की तरह दे दिया जाते हैं। इसमें सम अश्योर्ड ऑन डेथ हो सकते हैं कि हायर ऑफ द फॉलोइंग होते हैं कि बेसिक सम अश्योर्ड और कि 7 टाइम्स ऑफ द एनालाइज प्रीमियम और कि 105% ऑफ द टोटल प्रीमियम पेड। दूसरे होते हैं कि मेच्योरिटी बेनिफिट। जब पॉलिसी मैच्योर होते हैं और पॉलिसी होल्डर अलाइव है तो उसके लिए सम अश्योर्ड ऑन मेच्योरिटी के साथ सिंपल रिविजनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस भी पेएबल होते हैं। इसमें सम अश्योर्ड ऑन मेच्योरिटी हो सकते हैं कि बेसिक सम अश्योर्ड। तीसरा होता है कि प्रॉफिट और बोनस। अगर देखें तो ये LIC न्यू एंडोमेंट पॉलिसी तो कंपनी और कॉरपोरेशन के प्रॉफिट्स के साथ पार्टिसिपेट करने के कारण और तो पॉलिसी होल्डर के लिए सिंपल रिविजनरी बोनस तो दे दिया जाते हैं। इसमें देने वाले फाइनल एडिशनल बोनस तो LIC न्यू एंडोमेंट पॉलिसी तो हर साल वो तो जब पॉलिसी होल्डर अचानक से मौत हो गया और मैच्योरिटी के समय पर वो तो क्लेम कर सकें, और देखें तो ये तो हर साल डिक्लेयर कर दिया जाता है। अगर पॉलिसी होल्डर तो पेड अप पॉलिसी लेते हैं तो उसके लिए कोई भी फाइनल एडिशनल बोनस नहीं है। अब यह प्लान और पॉलिसी का एडवांटेजेस देखें तो इसमें 5 एडिशनल राइडर्स होते हैं और डेथ बेनिफिट तो इंस्टॉलमेंट्स में ले सकते हैं, और इसमें लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल होते हैं। जब आप एडवांटेजेस ऑफ अ प्लान देखें तो आपको डिसएडवांटेज के बारे में भी जानकारी होने की ज़रूरत पड़ती है। अगर देखें तो यह प्लान देने वाले मेच्योरिटी बेनिफिट के साथ आप तो बढ़ती हुए परिस्थितियों को टैकल करने में ज़्यादा मुश्किल पड़ सकती है। और देखें तो आपको भविष्य काल में होने वाले किसी भी फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में भी यह मेच्योरिटी बेनिफिट तो उतना सफिशिएंट नहीं होने के कारण आप एज ए इन्वेस्टर यह सोचना चाहिए कि यह प्लान और इन्वेस्टमेंट व्हीकल आपको मदद कर सकेंगे या नहीं। और देखें तो इसमें देने वाले रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा कम होने के कारण यह तो आपको कोई भी पर्पस नहीं दे सकते। एक तरीके से आप तो बदलते हुए परिस्थितियों को भी यह तो टैकल नहीं कर सके और भविष्य काल में आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में भी यह तो उतना मदद नहीं कर सके। और कि आप एज ए रेस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर आप तो इसी तरह इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट और इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुनना चाहिए, जिसके वजह से आपको बढ़ते हुए परिस्थितियों को टैकल करने में भी आसानी लगती है और उसी तरीके से आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में भी तो उतना मदद कर सकें। अब तो इसी तरह इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट तो चुनना चाहिए। हमने अब तक यह प्लान का फीचर्स, मैच्योरिटी बेनिफिट और डेथ बेनिफिट के बारे में ज़्यादा बातचीत कर दिया जाते हैं। अब हम देखें कि यह प्लान के लिए आप एक सूटेबल इन्वेस्टर हो सकेंगे या नहीं, और इसी कारण के लिए हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करते हैं। और यह LIC न्यू एंडोमेंट प्लान देने वाले ARR के साथ बाकी अदर इन्वेस्टमेंट का ARR कंपेयर करते हैं, जिसके वजह से आप तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए तो ज़्यादा मदद कर सकें। इसमें एक आदमी होते हैं कि 36 ईयर्स ओल्ड, और यह तो LIC न्यू एंडोमेंट प्लान तो खरीद कर दिया जाते हैं और उसका सम अश्योर्ड होते हैं कि 25 लाख,
और इसका पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पेइंग टर्म हो सकते हैं कि 15 ईयर्स और एनालाइज प्रीमियम होता है कि 1,69,145 रुपीज़। अगर एक इन्वेस्टर तो रेगुलरली प्रीमियम पे कर दिया जाते हैं तो 15 साल अंतिम पर उसके लिए मैच्योरिटी बेनिफिट के साथ बोनस भी दे दिया जाते हैं और इसका अज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न्स हो सकते हैं कि 8% पर annum और कि 4% पर annum। और ये अज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न भी कोई भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट नहीं है, ये तो सिंपली इंडिकेट करते हैं कि मार्केट का वर्स्ट केस सिनेरियो और कि बेस्ट केस सिनेरियो, और ये तो भी आप तो गारंटी नहीं कर सकते क्योंकि यह तो भी ज़्यादा भविष्य काल में होने वाले बदलावों पर निर्भर होते हैं। अगर इन्वेस्टर वर्स्ट केस सिनेरियो कंसिडर कर दिया जाते हैं तो उसके लिए मैच्योरिटी वैल्यू होते हैं कि 29.68 लाख और इसका IRR होते हैं कि सिर्फ 1.94%। अगर वही इन्वेस्टर बैंक सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो भी उसके लिए ज़्यादा रिटर्न्स मिलता था और उसमें ज़्यादा कम रिस्क भी होने के कारण इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा चिंता लेने की ज़रूरी नहीं पड़ती है। अगर जो इन्वेस्टर बेस्ट केस सिनेरियो कंसिडर कर दिया जाते हैं तो उसके लिए फाइनल मैच्योरिटी वैल्यू होते हैं कि 35.25 लाख। अगर आपने इसका IRR देखें तो वो होते हैं कि 4.01%। अगर वही इन्वेस्टर बैंक FD रेट में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो उसके लिए ज़्यादा रिटर्न्स मिलता था और अगर देखें तो उसको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में भी या LIC एंडोमेंट पॉलिसी से कंपेयर किया तो यह तो ज़्यादा मदद कर सकेंगे क्योंकि इसमें रिस्क भी ज़्यादा कम पड़ती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि LIC न्यू एंडोमेंट प्लान में रिस्क तो ज़्यादा होते हैं और रिटर्न भी कम होने के कारण इन्वेस्टर के लिए इन्फ्लेशन टैकल करने में भी मुश्किल पड़ सके और दूसरे तरफ से देखें तो उसको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में भी यह तो उतना मदद नहीं कर सकें। अगर वही इन्वेस्टर 25 लाख सम एश्योर्ड के लिए एक प्योर टर्म पॉलिसी ले सकते हैं और उसके लिए तो 12,600 खर्च करने की ज़रूरी पड़ती है, इसीलिए उसका प्रीमियम पेइंग टर्म और पॉलिसी टर्म होते हैं कि 15 ईयर्स। प्रीवियस इलस्ट्रेशन में देखेंगे तो उसका एनुअल प्रीमियम होता था कि 1,69,145 रुपीज़, इसलिए वो बाकी 1,56,545 रुपीज़ अगर वो चाहते हैं तो PPF में इन्वेस्ट कर सकते हैं और कि ELSS में इन्वेस्ट कर सकते हैं। PPF तो डेब्ट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं और ELSS तो इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं। अगर इन्वेस्टर PPF चुन कर दिया जाते हैं तो उसके लिए 15 साल अंतिम पर मैच्योरिटी वैल्यू तो दे दिया जाते हैं। इसमें देखें तो हर साल वो तो मैक्सिमम अमाउंट हो सकते हैं कि 1.50 लाख, लेकिन इसमें हम अज्यूम करते हैं कि 1.56 लाख क्योंकि इसका डिफरेंस तो ज़्यादा कम ही होते हैं और समझने के लिए आपको यह विषय उपलब्ध होने के कारण आपको इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरी नहीं पड़ती है। अगर वही इन्वेस्टर ELSS चुन कर दिया जाते हैं तो वो तो कैपिटल गेन टैक्स देने की ज़रूरी पड़ती है। अब जो इन्वेस्टर PPF चुनते हैं उसके लिए मैच्योरिटी वैल्यू होते हैं कि 42.45 लाख। अगर देखें तो जो इन्वेस्टर एक प्योर टर्म इंश्योरेंस अलॉन्ग विद PPF लेते हैं उसके लिए IRR होते हैं कि 6.20%। अगर वही इन्वेस्टर ELSS ऑप्ट कर दिया जाते हैं तो उसके लिए मैच्योरिटी वैल्यू होता था कि 65.36 लाख और जब आप टैक्स को कंसिडर करते हैं इसका पोस्ट टैक्स वैल्यू होता है कि 61.27 लाख। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक प्योर टर्म इंश्योरेंस अलॉन्ग विद ELSS आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न दे सकें क्योंकि इसका IRR होता है कि 10.47% और यह तो भी इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न होने के कारण और पोस्ट टैक्स रिटर्न होने के कारण आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा मदद कर सकेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अलॉन्ग विद PPF और ELSS वजह से आप तो किसी भी फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस टैकल करने में वो तो मदद कर सकेंगे और इसी कारण के लिए हम कह सकते हैं कि अगर आप फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना है तो आप तो इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस तो अलग रखने ही एक अच्छी बात होते हैं। हमने अब तक ये LIC न्यू एंडोमेंट प्लान के बारे में सभी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में कवर कर दिया जाते हैं। अब समय आ गया कि इसका फाइनल वर्डिक्ट देखने के लिए। ये LIC न्यू एंडोमेंट प्लान तो अगर पॉलिसी होल्डर अचानक से मौत हो गया तो उस परिवार के लिए तो फाइनेंशियल सुरक्षित तो दे सकते हैं और उसी समय जब पॉलिसी मैच्योर कर दिया जाता है और पॉलिसी होल्डर अलाइव है तो उसके लिए मैच्योरिटी बेनिफिट भी दे दिया जाते हैं। लेकिन जब हमने यह प्लान को पूरे तरीके से एनालाइज कर दिया जाते हैं तो यह प्लान में कोई भी स्पेशल फीचर नहीं है और देखें तो इसमें देने वाले मैच्योरिटी बेनिफिट भी बोनस की तरह बदल कर दिया जाते हैं। हमने अब तक LIC न्यू एंडोमेंट प्लान के बारे में सभी इंपॉर्टेंट चीज़ तो कवर कर दिया जाते हैं। अब समय आ गया कि इसका फाइनल वर्डिक्ट देखने के लिए। ये LIC न्यू एंडोमेंट प्लान में देखें तो अगर पॉलिसी होल्डर अचानक से मौत हो गया तो उस परिवार के लिए तो फाइनेंशियल सुरक्षित देने के लिए डिज़ाइन कर दिया जाते हैं। अगर वही पॉलिसी होल्डर मैच्योरिटी के समय पर अलाइव है तो उसके लिए मैच्योरिटी बेनिफिट भी दे दिया जाते हैं। लेकिन जब हमने यह प्लान को पूरे तरीके से एनालाइज कर दिया जाता है तो यह प्लान में कोई भी स्पेशल फीचर नहीं है
और इसमें देने वाले मैच्योरिटी बेनिफिट भी वो तो हर साल बदलने वाले बोनस पर निर्भर होते हैं। जब आप देखें तो इसमें देने वाले रिटर्न वजह से आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना उतना आसानी नहीं होते, क्योंकि LIC न्यू एंडोमेंट प्लान देने वाले कम रिटर्न वजह से आपको किसी भी फाइनेंशियल गोल्स नहीं अचीव कर सकते। और इसके बावजूद अगर आपने एक प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अलॉन्ग विद PPF और ELSS चुन कर दिया जाते हैं तो आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। अब तो एक फाइनेंशियल प्लानर कंसल्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, वो तो पता है कि आपका गोल बेस प्लान तो क्या होना चाहिए। अगर आप उसी तरीके से इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं पड़ती है। अगर आपको ये LIC न्यू एंडोमेंट प्लान के बारे में फर्दर एनालिसिस और डिटेल एनालिसिस इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं, और इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।